हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्विज। और मैं अंकुश प्रजापति आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दूसरी क्लास इस फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की। हम लोगों ने पिछली क्लास में फार्मूलों को कुछ यहीं पे छोड़ा हुआ था, आप लोग देख रहे होंगे। तो आज हम इसके आगे के कुछ फार्मूले जो हमारी पिछली क्लास में किसी कारणवश से नहीं हो पाए थे, सबसे पहले हम आज उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के कई सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल में विजिट करते हैं और विजिट करने से पहले आपके मस्तिष्क में जो सवाल चल रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा चैनल हमको मिल जाए जिसको हम एक बार देख लें और हमारे न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल सही हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। आपका न्यूमेरिकल पार्ट प्लस अभी जैसे ही हम लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट ख़त्म होगा हम लोग थ्योरी में चलेंगे और उसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार मैंने हर एक प्रूवमेंट को अपने तरीके से बना रखा है। नए नए तरीके में फिजिक्स में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत इन कुछ लाइनों के साथ करना चाहेंगे कि तन की सुंदरता घटती है, तन की सुंदरता घटती है समय की तेज कटारी से, और मन की सुंदरता बढ़ती है मेहनत के संग से। तन की सुंदरता घटती है समय की तेज कटारी से, मन की सुंदरता बढ़ती है मेहनत के संग से, और वो दीवारें ढह जाती हैं जिनका आधार नहीं होता और केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। देखते हैं हम इसके आगे का फॉर्मूला। बच्चों, हमारे बीच में अगला फॉर्मूला और हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और फॉर्मूला मेकिंग पावर एबिलिटी को भी हम डेवलप करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमसे कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। नंबर फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और नंबर 3 होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम लोगों को बहुत हार्ड और बहुत ही कठिन तरीके के कॉम्बिनेशंस नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्मली सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि फॉर्मूला हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर हम कैसे लेते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। सीरीज में हम लोग इस तरीके से कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो जब कभी भी आपको कैपेसिटर इस कंडीशन पे मिल जाए तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज दैट ये इसकी कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। अगर इस तरीके से जोड़े गए हैं तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इसकी टोटल कैपेसिटी निकालना चाहें तो निकल करके आती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास आगे भी और कैपेसिटर लगे होंगे तो हम उनको आगे भी इसी प्रकार से ऐड करते जाएंगे। 3 डॉट इसीलिए हमने ले रखे हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, पार्श्व क्रम पे। समांतर क्रम संयोजन हम करना चाहते हैं। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं और समांतर क्रम भी बोलते हैं। इसमें कैसे हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, ये हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है। अगर इस तरीके से आपको कैपेसिटर मिल जाते हैं और ये किसी एक पॉइंट से इनका पहला वाला जो सिरा है, जो टर्मिनल है, वो अगर एक पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा वाला अगले बिंदु से जुड़ा हुआ है, तब हम इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी कैपेसिटेंस धारिता है C1, C2 और इसकी है C3। और जब कभी भी हम इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, निकल करके आएगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट।
अब आप लोगों के मन में विचार होगा कि हम किस प्रकार से इसको हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद करना है, जब हमने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने देखा हुआ था कि हम ये वाला प्रोसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते थे और ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते थे। इसमें उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये तरीका आप याद करके इन फार्मूलों को आसानी से याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमसे कह रहा है कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। हमारे पास दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, इस फिनोमिना को थोड़ा सा जानते हैं। हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर हैं, यहाँ पर देखिए दो चार्ज, इनको अगर हम कनेक्ट करा दें किसी वायर से जिसकी खुद की कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ज़ीरो है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इसका विभव है V1, इसका विभव है V2, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2। इस पर जो हमने चार्ज दिया हुआ है वो Q1 है, इस पर जो चार्ज है वो Q2 है। जब कभी भी हम दो आवेशित चालकों को जोड़ देते हैं एक दूसरे से तो एक चालक से आवेश दूसरे में जाने लगता है, एक चालक से आवेश दूसरे में जाने लगता है। जैसे ही एक से दूसरे में जाता है तो ये कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। तो चार्जों का ट्रांसफर चालू हुआ और इनका विभव बराबर होकर के निकला, और वो विभव क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। वो होता है V बराबर V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। वो जो कॉमन वोल्टेज होता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हमारा याद करने का तरीका। इसी में देखिए हम लोग एक निकालेंगे एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस देख लेते हैं बेटा इसको थोड़ा सा। एनर्जी लॉसेस जो होता है ऊर्जा हास, ऊर्जा हास जो एनर्जी का लॉस होगा वो हम निकाल सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू एनर्जी लॉसेस, वो होता है बेटा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले तो C1 C2 को ऐसे ही लिख दो, फिर उनके बीच में प्लस लगा दो। इतना करने के बाद इनका हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है एनर्जी लॉसेस। इसको अगर आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये केवल फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप दोनों फार्मूलों को देखिए और देखते हैं अगला फार्मूला। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है एनर्जी स्टोर इन आ चार्ज कैपेसिटर। हमारे पास एक आवेशित संधारित्र है, उसमें संचित ऊर्जा कितनी एनर्जी उसके पास स्टोर होगी वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है U बराबर हाफ QV। एनर्जी जो होती है वो U बराबर हाफ QV। अब हम Q और V के यहाँ पे डबल फॉर्मूले रख देते हैं। देखिए Q बराबर एक फॉर्मूला तो होता है CV और V बराबर एक फॉर्मूला होता है V बराबर Q अपॉन C। ये तो हमारा धारिता का फॉर्मूला है बेटा। वीडियो फर्स्ट नंबर वीडियो पार्ट 1 जाकर के आप देखो तो आपको मजा आएगा, और पार्ट 1 का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा परेशान मैं करूंगा नहीं, आपको मज़ेदार तरीके से बेटा बस ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। देखिए ध्यान से, तो Q बराबर CV सबसे पहले इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट कर देंगे तो आएगा U बराबर 1/2 1/2। Q की जगह पे CV रखेंगे तो आएगा CV मल्टीप्लाई V। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी मैं फिजिक्स सिखाऊंगा। आप हाफ CV इंटू V, बेटा इतिहास गवाह है, कभी भी हम सेम डिजिट का मल्टीप्लाई सेम डिजिट से कराते हैं उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। अब ये वाली वैल्यू इस पर पुट करेंगे तो बेटा U बराबर आएगा हाफ QV। अच्छा Q की बात कर लेते हैं तो Q तो Q रहने वाला है,
और v की बात कर लेते हैं, v की जगह पर आ जाएगा q अपॉन c, तो u बराबर निकल के आएगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए 3। तो अगला फॉर्मूला और बहुत जल्द वीडियो खत्म। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे एकांक आयतन पे यानी वॉल्यूम को अगर हम यूनिट कर दें, 1 कर दें, उसमें जो हमारी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल u बराबर 1/2, बेटा दोनों, एक एप्सिलॉन नॉट एक e, और e में लगा देंगे स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 k एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो ये निकल करके आ गई आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। स्क्रीनशॉट मारो, फटाक से छापो, अगला वाला देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने बेसिक सारा क्लियर किया, फॉर्मूले सारे क्लियर किए। अब हम लोग लेकर के आए हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिनमें से पहला न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड पर है। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो दोनों भाषाओं के बच्चे आसानी से सीख पाएंगे और न्यूमेरिकल पढ़ना और लगाना बहुत आसान होगा। अंकुश सर के साथ आप लोग लगातार जुड़िए और देखिए कि किस प्रकार हम न्यूमेरिकल्स को आसान बनाते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज आ कनेक्टेड विद 50 वोल्ट यानी 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन स्टोर इन द कैपेसिटर। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? यह क्वेश्चन 2022 में 23 में 2 अंकों में पूछा गया और यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 अंकों में यह क्वेश्चन पूछा गया। यदि आप यूपी बोर्ड की फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं इंग्लिश में तो आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल लगाने का बहुत बढ़िया तरीका मिलेगा। तो आइए सवाल को देखते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है 10 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, हमें कैपेसिटेंस दे रहा है। कैपेसिटेंस मींस सी की वैल्यू दे रहा है 10 पिकोफैरेड। हाउ टू चेंज पिकोफैरेड इन फैरेड? वेरी इजी। यहाँ पर आप देखिए, हम कभी भी इसको चेंज करना चाहें मिली फैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। आपको 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा, 3 - 6 - 9 और माइनस का 12, और ये किस में चेंज हो जाएगा? फैरेड में। तो ये चेंज करने का आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा तरीका आपको चेंज करने का, यूनिट को चेंज करने का। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास पिको फैरेड है, जबकि हम जानते हैं कैपेसिटर जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट होती है फैरेड, यानी धारिता का मात्रक होता है फैरेड। तो बेटा इसको हम लिखेंगे 10, पिको फैरेड को चेंज करना है, पिको फैरेड। देखिए पिको फैरेड दिया गया है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको 10 टू पावर -12 फैरेड, ये निकल करके आ गई कैपेसिटी। इसके बाद हमसे कह रहा है कनेक्ट विद 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है भाई, वोल्टेज दे रहा है 50 वोल्ट। हमारे पास वोल्टेज भी आ गया। कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रहा है, U इक्वल टू, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, U इक्वल टू हाफ CV²। अभी हम लोगों ने फार्मूला आज ही इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो इस कैपिटल U इक्वल टू 1/2, कैपेसिटी हमको दी गई है 10 × 10 टू पावर -12, 10 × 10 टू पावर -12। वोल्टेज हमको दिया गया है 50, स्क्वायर लगा है यानी 50 × 50। जब भी स्क्वायर लगा होगा
हम उसकी वैल्यू को 2 बार रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, अभी हम लोग डिवाइड करते हैं और बड़ा आसान इसको बनाते हैं। u = 5, अब मल्टीप्लाई को समझने का प्रयास करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, यानी 5 का गुणा 5 से कराएंगे तो 25 आएगा। साथ में 1 और 1 2 जीरो आएंगे। एक हमारे पास ये 0 है और 10 की पावर है -12, अपॉन में क्या है 2। हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल लेकर के आ गए, या इसको हमने 25 का आधा कर दिया। 25 का जो आधा होगा वो होगा 12.5। ये 3 0 हमने इसमें माइनस कर दिए। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 25/2, 25 का आधा 12.5, 10 की पावर 3 इंटू 10 टू पावर -12। देखते हैं आगे जरा। तो स्मॉल u इक्वल टू, यहाँ पर डेसिमल को हम 1 पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, तो 1.25 इंटू 10 टू पावर, अब 3 की जगह पर हो जाएगी 4, जब भी डेसिमल इधर आएगा पावर प्लस की होगी, इंटू 10 की पावर -12। इसको माइनस कर देंगे, आप खुद सोचिए, आपके पास 10 की पावर -12 यानी 10 की घात -12 है, 10 की घात 4 चला गया तो आएगा 10 की पावर -8, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 1.25 इंटू 10 की पावर 8। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल। माय डेंजर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो 2 नंबर में 2019 और 2022 में पूछा गया। आइए सवाल को पढ़ते हैं और फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, इन अ सिस्टम 2 चार्ज, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज हैं। एक QA है जिसकी वैल्यू है प्लस का 1.5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है उस सिस्टम में QB माइनस का 1.5 माइक्रोकूलम, आर सिचुएटेड एट 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं पर ये रखे हुए हैं, एक A पर है और एक B पर, जिनके हमें यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, निर्देशांक दे रहा है हमें -2 mm और +2 mm। कह रहा है रिस्पेक्टिवली राइट द मैग्नीट्यूड, हमें वैल्यू निकालनी है, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिशा निकालनी है, ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है इस सिस्टम के, कह सकते हैं। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं तो पूरा सवाल आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा किसी निकाय में 2 आवेश, एक आवेश है QA, एक आवेश है QB, एक प्लस का 1.5 एक माइनस का 1.5। कह रहा क्रमशः 2 बिंदुओं A व B पर रखे हैं, और A के निर्देशांक दे रहा है माइनस का 2 mm 0 0, B के निर्देशांक दे रहा है प्लस का 2 mm 0 0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। ये 2 नंबरों का सवाल पूछा गया है। सवाल को देख के ही हम डर जाते हैं और फिर करने की हिम्मत होती ही नहीं है। तो सवाल से डरना अब मना है, सवाल करने से होता है। आप करिए एक बार ट्राई और देखिए हमारे वीडियो को, ना आए पैसा वापस। कह रहा है किसी निकाय में 2 आवेश, इन अ सिस्टम 2 चार्ज, हमारे पास 2 चार्ज हैं जो सिचुएटेड हैं, जो रखे हुए हैं A और B बिंदु पर। ये निर्देशांक में मिलेगा, कोऑर्डिनेट में मिलेगा। डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। जब कभी भी हमें कोई ऑर्थोगोनल दिया जाए उसमें आपको x, y और z की वैल्यू दे, तो ये x होता है, ये y, ये z। z एक्सिस हमारा बोर्ड से बाहर की ओर आएगा और अंदर की ओर जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं y और z 0 है, y z 0 है, केवल x में पॉजिटिव और निगेटिव जाना है। A वाला पार्ट निगेटिव डायरेक्शन पे है, ये हमारी निगेटिव डायरेक्शन होती है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। 2 mm जाना है, सपोज दैट 2 mm हमने ये डिस्टेंस कवर करी, ये 1 mm और ये 2 mm। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और जिसकी वैल्यू है QA, और एक यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन पे QB। A वाला जो हमारा चार्ज रखा हुआ है आवेश, वो प्लस का है, प्लस वाला देख लेते हैं बच्चों, प्लस का है।
लेकिन इसकी डिस्टेंस जो हमें कह रहा है, जो हमारा ए पॉइंट है वो -2 mm पर है। तो ये वाला हमारा -2 mm पर है ए पॉइंट, और ये हमारा बी पॉइंट है जो हमारा प्लस की डायरेक्शन पर रखा हुआ है। कह रहा 2 बिंदु आवेश हैं हमारे पास, क्रमशः रखे हुए हैं, यानी क्यू ए पॉइंट पर रखा है, क्यू बी पॉइंट पर रखा है, तो हमने रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम ए बी की डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस, तो ए बी हमारा ये छोटा छोटा सा चार्ज दिया, एक डाइपोल बनेगा ए बी, जिसका सेंटर ओ ये होगा। हमसे कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। 2L क्या होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, और Q की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रहा है, वैल्यू भी पता है, या 2QL की वैल्यू होगी सेंटर से यहाँ तक की दूरी, या सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो हमें दी गई है 2 mm। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में। इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इजी न्यूमेरिकल। हमारे पास L की वैल्यू दे रहा है, L दे रहा है 2 mm, mm को हम चेंज कर लेंगे 2 मिलीमीटर, मिली को चेंज करने के लिए 10 टू पावर -3, पहले सवाल में मैंने डिस्कशन में बताया 2 × 10⁻³ मिलीमीटर, अब चेंज हो जाएगा मीटर में। L हमारे पास है 2 × 10⁻³ इसके बाद हमारे पास चार्ज की बात कर लें, QA की बात करें या QB की बात करें और केवल मैग्नीट्यूड लें, या आप हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हुए आते हैं, तो QB की बात कर रहे हैं। QA के लिए पॉजिटिव है, QB के लिए निगेटिव है, और है 1.5 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर लेंगे तो आएगा 1.5, माइक्रो को चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पर बस ये चेंज करना ही था, मिली को हमने चेंज कर लिया, देखिए मिली को हमने चेंज कर लिया मिलीमीटर को मीटर में, माइक्रो कूलम को हमने चेंज कर लिया कूलम में। 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में जाकर के देखा है और बोर्ड के यहाँ पे बना हुआ है, आप जाकर के उसको तैयार कर लो बेटा। एक बार तैयार कर लो, बार बार के लिए फुर्सत, तो एक बार देखो या 1000 बार देखो, इससे बढ़िया है आप एक बार देखो, समझ जाओ चीज़ों को। तो हमें L दिया है, चार्ज दिया है, अब हमसे कह रहा है डाइपोल मोमेंट बताइए, डाइपोल का जो आघूर्ण है द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू बताइए क्या होगी। P बराबर हम सब ने पढ़ रखा है 2QL, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव को हम लोग मान्यता कम देते हैं। 2Q की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5 × 10⁻⁻6। L की वैल्यू दे रहा है 2 × 10⁻⁻3। अब हम पूरे का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, एक अंक के बाद दशमलव है, गुणे 10 की घात -6 -3 माइनस का 9, तो P बराबर क्या निकल करके आया? 6 × 10 की घात -9। और बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट यहां से निकाल लेते हैं, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज A और B में से कौन सा है? हम लोग देख सकते हैं A वाला पॉजिटिव है और B वाला निगेटिव है, तो B से A की ओर, तो डायरेक्शन होगी पॉइंट B टू A, डायरेक्शन होगी B टू A, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको सवाल समझ में आया? कैसा लगा? कमेंट भी करते जाइए आप लोग कि क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है, फिजिक्स में मज़ा आ रही है, तो सर कमेंट भी करते जाइए और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य 95+। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और जो हमारा बेसिक बचा हुआ था हम लोगों ने उसको पूरा कवर अप किया। तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम लोग फिज़िक्स को मजबूत बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और हम लोगों का काम भी हो जाए, हम लोगों के मतलब के न्यूमेरिकल्स भी हो जाए। तो आज हम 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल लेकर के आए थे। कल की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग क्लास होगी, जिनमें कम से कम हम 8 से 10 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं।
तो हमारी आज की वीडियो को देखने के बाद आप कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखें हमारा अगला एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।